गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बुक का चल रहा है और बच्चों ये मेरा इसका 5वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम बच्चों सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और ये बच्चों इसका पार्ट 1 है। बच्चों आज के वीडियो में हम जो है समझेंगे कि हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है और फिर बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के कुछ जो है सवाल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट 1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 और बच्चों चैप्टर 3 रिलेशंस एंड फंक्शन का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम जो है इस वीडियो में बच्चों 3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारी वो 3 चीजें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता है, बात नंबर 1। नंबर 2 बच्चों फिर हम देखेंगे कि हमारा आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। और बच्चों नंबर 3 बच्चों फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इनवर्टिबल फंक्शन हमारा क्या होता है, इसको इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। बच्चों इस बात को समझने के लिए आपको जो पहली 2 एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2 और बच्चों उसका एक एक कंसेप्ट आना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो बच्चे देखिए क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास 2 फंक्शन है इस तरीके से, f सच दैट a टू b, ठीक है, और g सच दैट, ठीक है, b टू c। ऐसे हमारे पास 2 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, जिसमें a हमारा क्या होता है, a हमारा होता है बच्चों डोमेन और b इसके लिए क्या होता है, कोडोमेन। ये बात आपको मैं बता चुका हूं, पता भी आपको। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए b डोमेन हो जाएगा बच्चों और बच्चों C हमारा क्या होगा, C हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब बच्चों हम एक नया फंक्शन, न्यू फंक्शन बच्चों डिजाइन करते हैं। हमने क्या किया, एक न्यू फंक्शन डिजाइन किया, वो सच दैट ऐसा डिजाइन किया जिसमें A टू C हो। मतलब क्या हुआ कि A हमारा हो गया डोमेन और बच्चों C हमारा हो गया कोडोमेन। देखिए इस तरीके से ये हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये जो फंक्शन आएगा इसको बोलेंगे बच्चों कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन से जो हमारा फंक्शन मिला उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए क्या बच्चे यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन क्या हो रहा है। देखिए यहां पर b दोनों में कॉमन है। देखिए बात को समझिएगा, यहां पर b दोनों में कॉमन है। ये इसके लिए तो कोडोमेन था और इसके लिए डोमेन था। बच्चों हमने जो है एक नया फंक्शन बना दिया जिसमें b वाला एलिमेंट हमारा जो है जो कंबाइन हो गया और बच्चों यहां से सीधे हम c पे आ गए। तो बच्चों ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं और इसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, गॉफ। ठीक है, गॉफ सच दैट a टू c, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। ये बच्चों हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ। इसमें बच्चों क्या हुआ, गॉफ में क्या हुआ कि ये हमारा जो है ए डोमेन हो गया, ठीक है, और बच्चों सी हमारा कोडोमेन हो गया। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे, मान लीजिए हमने कोई नया फंक्शन डिजाइन किया इस तरीके से, इन्हीं कंडीशंस को लेकर के लिया जिसमें हमारा क्या हुआ, C2A। मतलब यहां पे क्या हुआ कि इन्हीं दोनों फंक्शन के बीच में हमने कंपोजिशन किया जिसमें C हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया और A क्या हो गया, वो बच्चों कोडोमेन हो गया। तो ऐसे फंक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं,
फॉग फंक्शन FOG, और बच्चों ये हमारा जो है इस तरीके से होगा C2A। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आता है। अब बच्चों जो है इसको भी हम कंपोजिशन कहते हैं। ये इसका जो है बच्चों उल्टे इधर से इधर है और इधर से इधर है, तो बच्चों ये हमारा हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब बच्चों इसी बात को बच्चों अब मैं आपको जो है एरो डायग्राम बना करके बताता हूं, समझाता हूं, क्योंकि एरो डायग्राम जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शंस का। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है इसके एरो डायग्राम में। बच्चों सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, क्या है वो? f such that a to b। ठीक है, f such that a to b, f such that a to b। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास a हो गया, ये बच्चों हमारे पास b हो गया, और बच्चों इसकी मैपिंग हो रही है एक फंक्शन f से। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास जो है a सेट हो गया और ये सेट हो गया b इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसमें सपोज करिए कोई हमारा एलिमेंट x है, तो बच्चों हम इसको यहाँ fx करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक फंक्शन हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, एक फंक्शन हमारा g इस तरीके से डिफाइन है b2c। ठीक है, इस तरीके से b2c डिफाइन है, और बच्चों क्या हुआ, ये इस तरीके से आता है। अब बच्चों इसमें एलिमेंट यहां से इसकी मैपिंग g से हो रही है। ठीक है, तो जैसे बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं f, यहाँ पे हमारी कंडीशन साथ में जो दी होती है वो होती है fx इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे बच्चों होगा gx इक्वल टू समथिंग, होता ही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि को डोमेन से, जैसे इसमें डोमेन में हमारा x था तो हमने fx निकाल दिया। अब बच्चों यहाँ डोमेन में fx आ रहा है, तो बच्चों इसकी जो है हम यहाँ लिख देंगे g ऑफ fx। इस तरीके से बच्चों हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, और यही बच्चों हमारा कंपोजिशन वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए बच्चों, अगर हम डायरेक्ट यहां से यहां ऐसे जाएं तो बच्चों यही हमारा गॉफ ऑफ x हो जाएगा, और बच्चों ये होता है हमारा g ऑफ fx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें डोमेन ये हो गया, को डोमेन सीधे यहां पर इस तरीके से चलाया। बच्चों इसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गॉफ फंक्शन सच दैट a to c, जहां पर बच्चों ये हमारा हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा को डोमेन। ठीक है, इसका रिवर्स भी होता है, उसको हम बोलते हैं फॉग, जहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सच दैट हो जाएगा C2A, यानी C इसमें हो गया डोमेन, और बच्चों ये हो गया हमारा को डोमेन। देखिए इस तरीके से इसको नोट कर लिया। अभी एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये देखिए इधर जाएगा। अब बच्चों यदि हमको निकालना है वो इसका रिवर्स, तो बच्चों रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में देखिए ये ऐसे आएगा, और बच्चों इस वाले को हम लिखेंगे फॉग ऑफ x इक्वल टू f ऑफ gx। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूं। ठीक है, सपोज करिए हमको दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बच्चों यहां पर हमको दे रखा है gx इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसे सपोज करिए हमको दे रखा है। ठीक है, साइन इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स x हो सकता है आपको टिपिकल लगे, तो बच्चे हम यहां पर लिख देते हैं कि जो है cos x। देखिए हमने ऐसे लिख दिया, gx इक्वल टू cos x दे रखा है। अब बच्चों हमें निकालना है गॉफ ऑफ x निकालेंगे, तो गॉफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ fx होगा। ठीक है, देखिए यही होगा, fx की जगह क्या है, g ऑफ x स्क्वायर, ये आ गया। अब gx क्या था, तो ये था, तो बच्चों g क्या है, x की जगह, जहां पे देखिए जहां पे x है इसमें, वहां पे बच्चों हम x स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आ गया cos x स्क्वायर। देखिए ये आ गया, ये हो गया हमारा गॉफ ऑफ x। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम निकालते हैं फॉग ऑफ x। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा f ऑफ gx, इस तरीके से आया f ऑफ gx। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, gx हमारा क्या है, cos x है, तो देखिए हमने क्या लिखा, f ऑफ cos x। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों fx क्या है, जो भी x की जगह है उसमें स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पे cos x है, तो बच्चों हमारा जो आ जाएगा ये cos स्क्वायर x। तो ये बच्चों हो गया f ऑफ g
और बच्चों x। देखिए इस तरीके से बच्चों हमारा जो है कंपोजिशन जो है दो फंक्शंस का डिफाइन होता है, ठीक है, जहां पर बच्चों कोडोमेन और डोमेन आपस में इंटरचेंज होते हैं, इसके बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत से तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों पूरी कहानी हमारी यहाँ पर हुई। अब बच्चों इसमें आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक चीज आपसे डिफाइन मतलब डिस्कस करूंगा, वो होता है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन, और फिर बच्चों हम बताएंगे आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले जो है आप हेडिंग डाल लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन, तो यहां पे लिख लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है बच्चों जिसमें यदि हम fx लिखें तो हमारा x ही आ जाए, वही आ जाए जो हमने लिखा। तो बच्चों ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है f सच दैट a to b, ठीक है, और बच्चों इसका आइडेंटिटी फंक्शन हमने किसी तरीके से निकाला, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे a x बराबर आई एक्स इक्वल टू आई ए एक्स बराबर x, ठीक है। एक तरीके से और लिखा जाता है इसको आई बी एक्स बराबर x। अभी बताता हूं आई ए और आई बी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। बच्चों यहां पर क्या होता है, a और b सेट है, चाहे किसी भी तरह के सेट हो। तो बच्चों आई ए का मतलब क्या है, आई ए एक्स का मतलब है कि अगर हम जो इसमें a में सेट में एलिमेंट है उसको रखें तो वही एलिमेंट है, b का कोई ना है, ठीक है। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं आई ए एक्स, मतलब a वाले में से जो हमने रखा वही आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर हम b का कोई एलिमेंट यूज करें आइडेंटिटी फंक्शन में, तो बच्चों हमको वही b के एलिमेंट में से एक मिले, उसमें किसी और चीज ना आए, तो बच्चों ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सिंपल सी बात है कि जो हमने x की जगह रखा वही हमको मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हमारी जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो बच्चों हम चलिए उसको यहां पर नोट करते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप सिंपल सी कि प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि ये हमारा नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब होता है बराबर नहीं होता, रिवर्स में बराबर नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉग इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, फॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फॉग ऑफ एफ एक्स, फॉग ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस, किसी रेयर केस में हो सकता है, मोस्टली यही होता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम नॉन कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं हम नॉन कम्यूटेटिव। बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होता है कि इफ, नोट करिए, इफ वी हैव थ्री फंक्शन, वी हैव थ्री फंक्शन, we have three functions such that f, g and h, ठीक है, then it shows associative law when we find the composition of these three। मतलब क्या हुआ, यदि हम निकालें f of g of h, ऐसे निकालें तो बच्चों ये हमारा इसके बराबर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। और बच्चों इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, बच्चों इसको इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास तीन फंक्शन है एफ जी एच। अब पहले हमने इसका कंपोजिशन निकाल लिया, जो फंक्शन आया फिर इसका एफ से निकाला, तो बच्चों वो उसके बराबर आएगा कि अगर हम पहले एफ और जी का कंपोजिशन निकाले फिर जो आए उसका एच के साथ निकाल ले, तो बच्चों सेम आएगा, इक्वल आएगा। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये लॉ कुछ इस तरीके से, सपोज करिए 2 into 3 into 5 अगर हम लिखे, ठीक है, पहले हमने क्या किया, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, फिर जो है उसका 5 से किया, ठीक है। तो बच्चों वो सिमिलर ही आएगा 2 into 3 into 5 से, ठीक है। अब चाहे बच्चों हम इसमें किसी भी ऑर्डर में इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो बच्चों रिजल्ट सेम आएगा। और बच्चों इसको हम बोलते हैं जो है इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों ये एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है बच्चों।
अब चलिए बच्चों लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव। ठीक है, क्या हुआ, एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, देन, ठीक है, देन गॉफ इज आल्सो बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव फंक्शन यदि एफ और जी है तो बच्चों उनका कंपोजिशन गॉफ भी हमारा बाइजेक्टिव होगा, ये बच्चों है। और बाइजेक्टिव क्या होता है बच्चों, आप भूल गए हो तो देख लीजिए, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो हमारा 1 ठीक है, जो हमारा 1 एंड ऑन टू बोथ है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी है, नोट करिए, इफ एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, इफ एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन देन एफ ऑफ आई ए इज इक्वल टू एफ एंड इज इक्वल टू आई बी ओ एफ। ये बच्चों देखिए हमारे पास इस तरीके से, मैंने अभी आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझाया है। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वो खुद ही आ जाता है, जो एलिमेंट रखते हैं वो आता है। तो बच्चों अगर हम इसी एफ का, इसी फंक्शन का बच्चों आई ए के साथ बच्चों अगर हम कंपोजिशन निकालेंगे तो वो बच्चों हमारा खुद वही फंक्शन आ जाएगा जिसके साथ हमने उसका कंपोजिशन निकाला है। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्या हुआ, अगर हम आई बी यानी कि इधर कोडोमेन के एलिमेंट का आइडेंटिटी फंक्शन लेकर के फिर उसके साथ उसका कंपोजिशन निकालें तो भी हमको वही मिलेगा। ये बच्चों यहाँ पे समझाया गया, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए पांचवा हमारा जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से है। देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, इफ एफ सच दैट ए टू बी, ये है, एंड इसी के साथ बच्चों हमको दे रखा है कि जी सच दैट बी टू ए, उल्टा रिवर्स में। ठीक है, और बच्चों यहां पर इस कंडीशन में जी ओ एफ हमारा आता है आई ए के बराबर। देखिए तीनों कंडीशन देख लीजिए, एफ हमारा ए टू बी है, जी हमारा बी टू ए है। ठीक है, और बच्चों हमारा जो गॉफ है वो आई ए के बराबर होता है। तब बच्चों देखिए इस कंडीशन में हमारा एफ इज 1 होगा, एफ इज 1 एंड जी इज ऑन टू होगा। देख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब बच्चों छठा है हमारे पास, वो देखिए क्या है, अगर हमारे पास ये देखा इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू ए। ठीक है, और बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि जी ऑफ एफ हमारा आई बी के बराबर आता है। अगर ये कंडीशन है तो बच्चों होगा जी इज 1 ठीक है, एंड बच्चों एफ इज ऑन टू। ये बच्चों हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके सिलेबस में है, इसको नोट कर लीजिए, कायदे से अभी समझ में भी आ जाएगा, जो हमारा जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर, अब बच्चों क्या होता है यहां पर, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखते हैं कि हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग डालिए इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब बच्चों देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन को हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि इनवर्स को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। किसी फंक्शन का इनवर्स जो है वो उसका इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। इनवर्स क्या होता है, उल्टा, रिवर्स, उसको हम बच्चों जो है इनवर्स बोलते हैं। अब देखिए बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके से एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, और दूसरा फंक्शन बच्चों हमारे पास इस तरीके से है कि जी सच दैट बी टू ए। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में जी इज इनवर्स ऑफ, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, फंक्शन एफ ये आ गया, और जी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम ऐसे लिखें तो जी एक्स इज इक्वल टू
एफ इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या बच्चों जी बराबर एफ इनवर्स लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आता है। ठीक बच्चों, यहां पर देखिए, अगर हम बच्चों दो फंक्शंस का, ठीक है, अगर दो इनवर्स फंक्शन का अगर हम निकालें गॉफ, तो बच्चों आई ए के बराबर आएगा, और यदि वो हम उसको निकालें फॉग, तो बच्चों वो आई बी के बराबर आएगा। आई ए क्या होगा बच्चों, सारे के सारे एलिमेंट बच्चों हमारे इसके आएंगे अगर हम एक एक को यूज करेंगे। आई बी क्या होगा कि हमारे पास जब हम आई बी को यूज करेंगे तो सारे के सारे फंक्शन हमारे बी वाले सेट के आएंगे जब यदि हम इसके एलिमेंट को यूज करेंगे, यानी कि गॉफ ऑफ एक्स इजकल टू आई ए हो जाएगा, और बच्चों फॉग ऑफ एक्स इजकल टू हमारा आई बी हो जाएगा। ये बात बच्चों, ये जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ कि इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इतनी बात नोट कर लीजिए, अभी बात आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो आप नोट कर लीजिए, यहां पर जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन exists only when the given function is बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर हमारा गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए कैसे, ठीक है, पहली बात तो बाइजेक्टिव क्या होता है। बाइजेक्टिव सिंपल सा वो होता है बच्चों की अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू है तभी बच्चों वो हमारा बाइजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि एफ ऑफ ए टू बी सपोज करिए ऐसे है, और बच्चों जी ऑफ बी टू ए इस तरीके से होना चाहिए, तभी एक दूसरे के इनवर्स होंगे ये। अब बच्चों सपोज करिए यहां पे हमको फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा, फंक्शन सच दैट ए, ठीक है, ए, और बच्चों यहां पे दे रखा है 1, ठीक है, और यहां पे दे रखा है बच्चों B2 और बच्चों C3। देखिए ऐसे हमको एक फंक्शन डिफाइन है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए इस तरीके से। तो बच्चों अगर हम इसकी मैपिंग बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगी, देखिए A to B आ गया, तो बच्चों इसमें ये तीनों फंक्शन आ जाएंगे डोमेन में ABC, और बच्चों यहाँ पे सेकंड वाला आएगा तो 1 2 3, ये भी हम लोगों ने पिछले उसमें खूब आराम से किया। अब बच्चों देखिए A की इमेज बच्चों यहाँ आ रही है, B की इमेज यहाँ आ रही है, C की इमेज ऐसे आ रही है, देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा है डोमेन, ठीक है, ये है रेंज, यहां पर देखिए ये हो गया डोमेन, ये हो गया बच्चों को डोमेन। बच्चों देखिए को डोमेन हमारा रेंज के बराबर है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, बाइजेक्टिव हो गया। अब बच्चों इधर चलते हैं, इधर देखिए क्या होगा, बी बच्चों ये है, ये वाला ए है, ये हमारा बी है, तो बी को बच्चों हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये देखिए ऐसे हो गया, और ए इधर आ गया। तो बी में एलिमेंट हमारे क्या है 1 2 3, ए में एलिमेंट क्या है बच्चों ए बी सी। तो देखिए बच्चों ये हमारा बी है, ये ए है। अब देखिए A1 की इमेज ए आ रही है, बी की जो है 2 की बी आ रही है, 3 की सी आ रही है। अब देखिए एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है, देखिए एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। और बच्चों इसमें क्या हुआ कि डोमेन हमारा ये हो गया और रेंज हमारा ये हो गया बच्चों, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब बच्चों देखिए चलिए हम देखते हैं कैसा फंक्शन जो हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, तो बच्चों उसका रिवर्स नहीं आएगा। देखिए अभी दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से आता है। ठीक बच्चों देखिए क्या हुआ, बच्चों देखिए एक फंक्शन हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है A1 B1 और C1। ठीक है, देखिए ये दूसरा फंक्शन है बच्चों, ये डिफाइन है, और बच्चों हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा क्लियर है कि ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो देखते हैं कि इसका इनवर्स आता है या नहीं आता, ये हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों हम इसकी मैपिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो बच्चों हमने इसको लिखा
डोमेन, और यहां पे बच्चों हमने लिखा रेंज। तो डोमेन में देखिए क्या आ रहा है, पेयर का पहला एलिमेंट, पेयर का पहला एलिमेंट, पेयर का पहला एलिमेंट, तो बच्चों हुआ ए, बी और सी, और बच्चों ये हुआ 1 1 1, तीनों में एक ही है, तो बच्चों ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसकी इमेज इसमें, इसकी इमेज इसमें, और इसकी इमेज इसमें, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, ये है हमारा मेनी वन फंक्शन, और अनटू है। तो बच्चों क्या हुआ कि मेनी वन और अनटू हमारा बाइजेक्टिव नहीं होता है। बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो 1 1 अनटू हो। तो बच्चों ये 1 1 अनटू नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। तो यहां नोट कर लीजिए, बाइजेक्टिव नहीं है। अब बच्चों चलिए इसका इनवर्स निकालते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। इनवर्स देखिए क्या होता है कि हमारा जी सच दैट बी टू ए। तो बच्चों बी हमारा क्या है, देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो बी हमारा क्या हुआ, बी देखिए क्या हुआ, बी हमारे पास ये हुआ, और बच्चों ए हमारे पास इस तरीके से आया। तो बी में देखिए क्या हुआ 1, और बच्चों इधर आ रहा है ए बी सी, देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसके हिसाब से बच्चों इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, और बच्चों जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है उसी को ये वायलेट करता है। क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, कि हमारी डोमेन की इमेज हमको मिलनी चाहिए रेंज में, वो भी एक मिलनी चाहिए, यूनिक मिलनी चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे 3 इमेज आ रही है जो कि वायलेट करता है। तो बच्चों दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज क्या हुआ, यहां पर देख लीजिए, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये बच्चों फंक्शन ही नहीं है। तो बच्चों जब फंक्शन नहीं है तो इनवर्स फंक्शन कैसे होता। तो बच्चों यहां पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई हमारा बाइजेक्टिव नहीं है तो बच्चों उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो बच्चों इनवर्स फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों अब जो है आप यहां पर हेडिंग डालिए इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, सॉरी ये प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शंस। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इफ एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव। ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वो है बच्चों इफ एफ इनवर्स इज बाइजेक्टिव, एक ही बात है उल्टा करके लिखा हुआ है, देन एफ इज आल्सो बाइजेक्टिव। देखिए ये हो गया। बच्चों तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, यहां पर आ गया कि एफ सच दैट ए टू बी, यहां पे ऐसे आया। और बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, ये होगा बच्चों यहां पे देखिए इस तरीके से। तो बच्चों उस कंडीशन में एफ ऑफ एफ इनवर्स वो बच्चों हमारा आई ए के बराबर आएगा, और बच्चों एफ इनवर्स ऑफ एफ बच्चों हमारे पास आएगा वो आई बी के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, आई ए आई बी क्या होता है बता चुके हम। अब बच्चों फोर्थ वाले लिखिए क्या है हमारा, वो होगा बच्चों जी ऑफ गॉफ का इनवर्स, वो बच्चों हमारे पास होगा एफ इनवर्स जी इनवर्स। ठीक है, ये बच्चों इसके बराबर होगा। ये बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज होती है इन्वर्टेबल फंक्शन की। और बच्चों इसी के साथ बच्चों हमारा कंसेप्ट का पोर्शन खत्म हुआ इसमें। और अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं,
वो ये है कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th नीट, IIT, जेईई की। ठीक है बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें और ये देख लें कि आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है लेट एफ सच दैट दिस टू दिस एंड जी सच दैट दिस टू दिस बी गिवन बाई एफ इजकल टू दिस एंड जी इजकल टू दिस, राइट गॉफ। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट वो अप्लाई होने वाला है जो मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया है। थ्योरी में क्या पढ़ाया था मैंने? थ्योरी में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर हमारे पास एफ सच दैट ए टू बी है और जी सच दैट बी टू सी है, ठीक है, तो बच्चों गॉफ हमारा क्या होगा? गॉफ होगा हमारा वो बच्चों इस तरीके से होगा ए टू सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, एग्जैक्टली यही जो यहाँ पे है। बच्चों देखिए हमने यहाँ पर 3 जो है इस तरीके से सेट बनाए, ठीक, इस तरीके से सेट बनाए। बच्चों देखिए एफ क्या है? एफ है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। देखिए एफ ए टू बी, ए की वैल्यू हमारे पास याद रखी 1 3 4, तो बच्चों हम इसको ए ले लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया 1 3 4, देखिए इस तरीके से। और बच्चों इसको हम बीच वाले को मानते हैं बी, और बी है हमारा 1 2 5, तो बच्चों हमने क्या किया 1 2 5, देखिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसकी मैपिंग फंक्शन एफ की वजह से हो रही, तो बच्चों हमने एफ यहां पे लिख दिया। ठीक, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या हुआ बच्चों? अब है बी टू सी, देखिए क्या हुआ, जी क्या है हमारा बी टू सी, जी है बी टू सी। बी में बच्चों हमारे पास 1 2 5 है, देखिए ये भी, ये 1 2 5 इधर है, 1 2 5 इधर है, ये आ गया। सी में देखिए क्या आ रहा है, सी ये है और सी में आया है 1 और 3, तो बच्चों देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है? निकालना है गॉफ होता हमारा ए टू सी, तो चलिए बच्चों हमको ये निकालना है, यही तो अब बताया था। देखिए थ्योरी पढ़ना एक अलग बात होती है, अप्लाई करना एक अलग बात होती है। चलिए बच्चों अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब यहां पर बच्चों हमको जो है एफ और जी कैसे दिया हुआ इसको देख लेते हैं। ये वाला एफ और ये वाला जी दिया कैसे है इसको हम यहां देखते हैं। तो देखिए क्या एफ इजक्वल टू क्या देखा है 1 2 3 5 4 1, ठीक है, देखिए इस तरीके से। और बच्चों जो जी है हमारा वो है 1 3, ठीक है, 2 3 और बच्चों इसके बाद 5 1। ठीक, ये हमको यहां पर दे रखा है, हमको निकालना है जी ऑफ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स बच्चों क्या होगा? वो होगा जी ऑफ एफ एक्स, ये आएगा बच्चों इस तरीके से, यही तो होगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों देखिए 1 इसके हिसाब से क्या हो, 1 की इमेज क्या है 2, तो 1 की इमेज है 2। 3 की इमेज क्या है 5, तो बच्चों 3 की इमेज है 5। बच्चों 4 की इमेज क्या है 1, तो बच्चों 4 की इमेज है 1। इस तरीके से यहां पर देखिए क्या है 1 की इमेज है 3, तो बच्चों जी एफ जी वाला लग रहा है, जी वाला ऑपरेशन लग रहा है। 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3, तो 2 की भी इमेज होगी बच्चों 3, और 5 की इमेज है 1, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसी को हम यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए जी ऑफ एफ एक्स क्या हुआ, वो हुआ जी एफ एक्स इस तरीके से। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, जी ऑफ जो है निकालते हैं यहां पर 1। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ रही है, वो बच्चों हम 1 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 लेंगे क्योंकि हम यहाँ ए ले रहे हैं, तो ए के ही सारे एलिमेंट लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, जी ऑफ एफ 1, तो हो जाएगा बच्चों जी एफ 1, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा। और जी एफ 1 हमारा क्या हो रहा है, जी एफ 1 है 2, तो बच्चों ये हो गया हमारा जी 2, और जी 2 की वैल्यू आ रही है 3। देखिए जी 2 की वैल्यू है 3, तो बच्चों इसकी वैल्यू हो गई 3। यहां पे देखिए इस तरीके से इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जी ऑफ एफ बच्चों हमारा ए से लेना है दूसरा, तो ये आएगा 3। तो बच्चों हमने लिखा जी एफ 3, देखिए इस तरीके से हमने यहां पे इसे लिखा। ठीक है, अब देखिए जी एफ 3, एफ 3 की इमेज है 5, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा जी 5। ठीक है, जी 5। अब बच्चों जी 5 की इमेज है 1, देखिए 5 की इमेज है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चों,
अब देखिए जी ऑफ हमारा आ रहा है, अगला है 4 का, ठीक है, क्योंकि 4 लेंगे, 3 के बाद 4 है, तो बच्चों जी गॉफ ऑफ 4 इक्वल टू GF4 ऐसे हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया G, और 4 की इमेज है बच्चों 1, ठीक है, 4 की इमेज है 1, तो बच्चों 4 की इमेज है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखिए G1 क्या है, G1 है 3, तो बच्चों हमारे पास आ गया इस तरीके से 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारा गॉफ क्या आएगा, गॉफ जो आ रहा है उसको नोट करिए। देखिए हमारे पास आया 1 3, तो पहले बच्चों आएगा हमारा 1 3, दूसरा है 3 1, तो बच्चों फिर आ गया 3 1, ठीक है बच्चों, और फिर देखिए हमारा क्या है 4 3, तो 4 3। ये बच्चों हमारा गॉफ का आंसर है, एग्जैक्टली वैसा है जैसे आपको कंसेप्ट समझाया गया था, ठीक है। ये आ गया हमारा गॉफ, ठीक है, ये हमारा गॉफ। देखिए क्या हुआ, 1 की इमेज आ रही 3, 1 की इमेज 3, ठीक है बच्चों, और 3 की इमेज है 1, 3 की इमेज बच्चों 1 हमारी मिलेगी आपसे, 3 की इमेज देखिए 5 से होते हुए 1, और बच्चों फिर हमारी है 4 की इमेज 3, तो बच्चों 4 की इमेज 1 से होती 3। तो बच्चों इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है लेट एफ जी एंड एच विद द फंक्शन आर टू आर सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा, वो क्या यूज होगा कि अगर हमारे पास एफ ओ जी इस तरीके से फॉर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एफ जी एक्स। देखिए इस तरीके से ये होता है। उसी तरीके से बच्चों अगर एफ ओ एच लिखा हुआ है तो एफ एच एक्स इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, या बच्चों एच ओ जी लिखा है हमारे पास, एच ओ जी लिखा है तो इसका मतलब होता है एच जो है एच जी एक्स। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। बच्चों पहले क्वेश्चन का हम लिखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दे रखा है, हमको दे रखा है एफ प्लस जी और बच्चों ओ एच। देखिए इस तरीके से है, तो बच्चों क्या हुआ एफ प्लस जी ये आया और बच्चों एच एक्स ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एक फंक्शन है और बच्चों ओ एच इस तरीके से लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों हम इसका अंदर कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो एफ एच एक्स हो गया, ये देखिए इस तरीके से, प्लस जी एच एक्स ऐसे हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखिए ये ऐसे है, तो देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम बच्चों यहाँ से बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इस चीज को लिख दिया एफ ओ एच, और सिमिलरली बच्चों ये हो जाएगा हमारा जी ओ एच। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा एल एच एस ये था, ये आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हो गया एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू दिस। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था। अब बच्चों देखिए इसका सेकंड पार्ट है, वो करते हैं एफ डॉट जी ओ एच, और बच्चों हम यहाँ भी एक्स लगा देते हैं। अब बच्चों जब हमने इसमें एक्स लगाया तो बच्चों क्या हुआ एफ डॉट जी, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एच एक्स इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हो गया। इसका अंदर हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा एफ एच एक्स ऐसे और डॉट जी एच एक्स ऐसे, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से देखिए क्या हो गया, ये हो गया बच्चों एफ ओ एच ऐसे और डॉट जी ओ एच इस तरीके से। बच्चों ये हमारे पास आ गया और यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूफ और क्वेश्चन हो गया ये हमारा खत्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया है, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ एफ एक्स जी एक्स दिस एंड एफ एक्स जी एक्स दिस। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं जी ओ एफ, ठीक है, ऑफ एक्स, पहले वाले के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या होगा हमारा जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये होगा बच्चों जी एफ एक्स, और बच्चों इसके साथ हम इसको ये से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है बच्चों हमारा मॉड एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या हो गया जी ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू दिस। अब बच्चों ये क्या है, ये हमारा है 5 मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो बच्चों ये हो गया हमारा 5। अब बच्चों मॉड ये वाला x की जगह जो है वो यहाँ रख देंगे,
-2 और फिर इसका पूरा का पूरा मॉड, ये बच्चों आएगा GOF(x), यानी इसके का पहला पार्ट हो गया। अब बच्चों हम निकालते हैं FOG, तो FOG यानी फॉग FX, ये होगा बच्चों हमारा F, ठीक है, G(x) इस तरीके से, FG(x) इस तरीके से। अब देखिए G(x) क्या है हमारा, G(x) है बच्चों 5x-2 ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया बच्चों। और बच्चों FX देखिए क्या है, FX है हमारा मॉड x, यानी x की जगह जो कुछ है उसके ऊपर पूरा का पूरा मॉड लगा देंगे, तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 5x-2। ये पहले से मॉड था और बच्चों एक मॉड इसके ऊपर और लग गया। डबल मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता बच्चों, वही आंसर आएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया FOG(x). बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है पहला पार्ट इसका बच्चों कंप्लीट हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या आता है हमारा, ठीक बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट में हम निकालते हैं सबसे पहले GOF, तो बच्चों ये आएगा हमारा G(f(x), देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है FX की जगह है 8x3, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं G(8x3), ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों GX क्या है, GX है x की पावर 1/3, यानी x की जगह जो कुछ भी रखा है उसके ऊपर 1/3 लगा देंगे। तो बच्चों क्या हो गया, ये आया x की जगह है 2x3 और बच्चों ये आ गया 1/3, तो बच्चों आ गया 2x3 और बच्चों फिर उसके बाद 1/3, तो बच्चों आ गया 2x3 1/3, तो इसका आंसर आया बच्चों 2x। तो बच्चों हमारे पास GOF(x) जो आया वो बच्चों आ गया हमारा 2x। ठीक है बच्चों, अब चलिए निकालते हैं हम फॉग। तो बच्चों फॉग ऑफ x क्या होगा, वो बच्चों होगा हमारा F(gx). देखिए हमने इसको ऐसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, F(gx). अब gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है 1/3, तो F(x) की पावर 1/3 देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब F(x), x की जगह बच्चों fx क्या है, fx है बच्चों 8x3, यानी जहां पे x है वहां हम x3 लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x, ठीक है, 1/3 और बच्चों इसका हो जाएगा क्यूब। तो बच्चों क्या होगा 8x 1/3 इंटू क्यूब, तो ये गया कट, तो बच्चों आ गया इसका आंसर 8x। तो बच्चों हमारे पास जो आया फॉग ऑफ x वो बच्चों ये आ गया और ये हो गया इसका आंसर। देख लीजिए आप, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ fx is equal to this, x is not equal to 2/3, so that f of fx is equal to x for all x is not equal to 2/3, what is the inverse of f। बच्चों दो पार्ट हैं, चलिए पहला पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं और वो है बच्चों f of fx। ठीक है बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पर बच्चों इस फंक्शन का कंपोजिशन बच्चों इसी के साथ किया जा रहा है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है f of fx, ठीक है, of x ये लिखा है इस तरीके से। तो बच्चों ये इसका मीनिंग हमारा निकलेगा कि f of fx कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए बच्चों fx इस तरीके से हमको दे रखा है 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, देखिए दे रखा है हमको। ठीक है, यानी कि बच्चों इस फंक्शन को जरा देखिए आप कि जहां पर x है वहां पर x इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों इस तरह ये, तो बच्चों f of fx, तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको देखते हुए ऐसे लिख सकते हैं 4 of fx + 3 डिवाइडेड बाई 6 of fx -4, देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों fx की ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, तो जो आएगा अब देखिए क्या आएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 + 3, देखिए ऐसे हो गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाई ओवरऑल डिवाइडेड बाई 6, 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 और बच्चों -4 ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
तो बच्चों देखिए जो आ रहा है वो देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो आ रहा है 4x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 6x माइनस 4, या आया ऐसे, ठीक है। और बच्चों डिवाइडेड बाई ये आएगा 6x माइनस 4, और ओवरऑल डिवाइडेड बाई ये आएगा 4x प्लस 3 और माइनस 4 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई बच्चों 6x माइनस 4। देखिए ये इस तरीके से ये हमारा निकाला है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों हमारा 6x माइनस 4 6x माइनस 4 बच्चों कैंसिल हो गया। और बच्चों अब हम इसको जो है पूरा जो है केयरफुल्ली बच्चों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो आ रहा है देखिए बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो ये हमारा आ रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, देखिए 16x प्लस 12, 16x प्लस 12, ठीक है बच्चों। और फिर आ रहा है प्लस 18x माइनस 12, 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई बच्चों नीचे आ रहा है ये 24x प्लस 18, 24x प्लस 18 और बच्चों माइनस 24x प्लस 16। देखिए ये आया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा। अब देखिए क्या हुआ, -12 से -12 गया, -24 से ये गया, तो बच्चों जो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है वो देखिए बच रहा है 34x डिवाइडेड बाई 34। तो बच्चों यहां पर देखिए 34 से 34 कट गया, तो बच्चों f ऑफ x क्या आ गया बच्चों, x। और बच्चों यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है बच्चों, यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था बच्चों, प्रूव हो गया। अब बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब बच्चों हमको क्या करना है, f का इनवर्स निकालना है। तो बच्चों f का इनवर्स निकालना आप सबसे पहले सीखिए, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इनवर्स निकालने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए पहले सबसे पहले बच्चों लेट y इज इक्वल टू fx हम इस तरीके से सपोज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहीं से बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। और बच्चों यही हमारा इनवर्स फंक्शन, यानी x की वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या आएगा, देखिए ये हमने कैसे लिखा वो बताओ। जैसे आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू साइन x, ऐसे पढ़ा है। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये फंक्शन आपने पढ़ रखा है बच्चों। कुछ वैसे ही होता है, सिमिलर। ज्यादा डिटेल में जाने से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है fx, ठीक है। fx जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। देखिए f इनवर्स ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि हम जो है इसमें रख देंगे, इसमें लिख देंगे बच्चों 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ऐसे रख देंगे। अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और बच्चों वही f इनवर्स आ जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन में किया तो y 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आ गया बच्चों। इसको जो है हम x वाले को इधर ले आएंगे और y इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6xy माइनस 4x बराबर 4y प्लस 3। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो 6y माइनस 4 बराबर 4y प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4, ही आ गई बच्चों x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों हमारा क्या था कि यहां से देखिए जरा आप ध्यान से, तो f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स ऑफ y बच्चों वो क्या आ रहा था x, और x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई है, वही है 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। बच्चों देखिए ये है f इनवर्स ऑफ y, और बच्चों यही हमारा f इनवर्स होगा। तो बच्चों हो जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। बच्चों यही हमारा f इनवर्स होगा, ठीक है बच्चों, f इनवर्स y। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसका जो है दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमने लिखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। बच्चों हमको बताना है कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो बच्चों फॉर इनवर्स के लिए क्या था, ठीक है, फॉर इनवर्स फंक्शन नोट कर लीजिए, मैंने बताया था, भूल गए हो तो नोट कर लीजिए। फॉर इनवर्स फंक्शन, फंक्शन शुड बी, ठीक है, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो हमारा 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारे पास हमको दे रखा है, तो बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, तो जरा हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये बच्चों हो गया, हम इसको सपोज करें ए, और ये हो गया इस तरीके से, इसको सपोज करें बी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आ रहा है 1 2 3 4, और बच्चों इधर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है। अब देखिए 1 की इमेज है 10 में, सब 2 की इमेज है 10 में, 3 की इमेज है 10 में, 4 की इमेज है 10 में। अब बच्चों ये फंक्शन तो है, लेकिन बच्चों ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि बच्चों ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है, और 1 1 होना चाहिए। तो क्योंकि बाइजेक्टिव की जो है कंडीशन है कि 1 1 हो, 1 2 है, तो बच्चों जब 1 1 नहीं है तो बच्चों हम आगे क्यों देखें। तो बच्चों ये हमारा चूंकि बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए बच्चों इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे लिख लीजिए, सिंस गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, so its inverse does not exist। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट रहा ये। तो बच्चों देखिए ये हमारा जो है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है फंक्शन सच दैट दिस टू दिस विद दिस फंक्शन। अब बच्चों चलिए इसमें भी वही काम करते हैं कि अगर ये हमारा बाइजेक्टिव है तो बच्चों इसका इनवर्स होगा, फिर हम देखेंगे कि इनवर्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया डोमेन, और ये हो गया बच्चों इसका रेंज। तो डोमेन यहां होता है, तो बच्चों डोमेन में है 5 6 7 8, और बच्चों रेंज में हमारा क्या है, रेंज में हमारा 1 2 3 4। तो रेंज हमारा 1 2 3 4, देखिए इस तरीके से। अब बच्चों फंक्शन डिफाइन है ऐसे, यानी 5 की इमेज कहाँ है, 4 में है, ठीक है, 6 की इमेज कहाँ है, 3 में है, 7 की इमेज कहाँ है, 4 में है, बच्चों 8 की इमेज कहाँ है, 2 में है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए 4 जो है, 4 की प्री इमेज हमारी 2 है। तो बच्चों ये फंक्शन पहली बात तो हमारा है मेनी वन, ठीक है, ये फंक्शन है मेनी वन। और बच्चों ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट इसका जो है रह जा रहा है। तो बच्चों ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। और बच्चों बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होता है, बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए, और बच्चों क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करता, सो इट्स इनवर्स, ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बच्चों हमारा इस तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा रहा ये। तो बच्चों ये देखिए हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमको ये दे रखा है कंडीशन, और बच्चों ये फंक्शन दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। बच्चों सिर्फ यही पता करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने देखिए गिवन कंडीशन के हिसाब से हमने क्या बनाया, डोमेन और रेंज बनाया। तो डोमेन में हमारा है 2 3 4 5, और बच्चों रेंज में हमारा 7 9 11 एंड 13। देखिए इस तरीके से ये है। अब बच्चों कंडीशन के हिसाब से 2 की इमेज 7 में है, तो बच्चों 2 की इमेज 7 में आ गई। 3 की इमेज 9 में है, तो 3 की इमेज 9 में आ गई। 4 की इमेज 11 में है, तो 4 की इमेज 11 में आ गई। और बच्चों 5 की इमेज 13 में है, तो 5 की इमेज 13 में आ गई। अब बच्चों ये देखिए फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज इधर आ रही है। और बच्चों इधर का कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट से ही कनेक्टेड नहीं है। तो बच्चों ये हमारा 1 1 जो है फंक्शन है। इसके साथ ही बच्चों ऑन टू भी है, क्योंकि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर हो रहा है। जितने एलिमेंट है सब किसी न किसी की इमेज है। तो बच्चों ये हमारा ऑन टू भी है। तो बच्चों क्या हुआ, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है,
ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है, सो इट्स इमेज, ठीक है, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स जो है वो होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, क्योंकि बच्चों आगे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के लिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।